हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 ग्रुप ए के आंसर की। दोस्तों हमने आपको मैथमेटिक्स केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको आंसर की अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने मैथमेटिक्स केमिस्ट्री का नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आंसर की देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको भौतिक शास्त्र अर्थात फिजिक्स का आंसर की मैं बताने वाला हूँ विथ सोल्यूशन, कैसे आपको सॉल्व भी करना है। ये चीज़ें भी आपको मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। पहली बात आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप एंट्रेंस के स्टूडेंट हैं तो आगे कैसे काउंसलिंग होगा, रिजल्ट क्या प्रोसेस है। काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस प्रकार से काउंसलिंग कराएं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका अच्छा नंबर होने के बावजूद भी काउंसलिंग सही से नहीं करा पाते हैं, या खुद करते हैं या साइबर कैफ़े पर कराते हैं और उनका किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो जाती है और अच्छा रहने के बावजूद भी नंबर वो कॉलेज अच्छा नहीं पा पाते। इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को विशेष ध्यान दें कि काउंसलिंग कैसे कराना है, इस चीज़ को बहुत आपको ध्यान देना है। इसके लिए आप हमारे चैनल से आप जुड़िए। आपको आगे आने वाली वीडियो जो मिलेगी उसमें आपको मैं प्रोसेस एक बताऊँगा कि कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, कैसे कॉलेज में जाना होता है, क्या चीज़ प्रोसेस होता है। सारी आपको कॉलेज में एडमिशन तक का सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, आगे आपको सभी वीडियो मिलती रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्त, आज मैं आपको बता देता हूँ भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर की। तो वीडियो लास्ट तक देखकर अभी सभी क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। और मैथमेटिक्स फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको हमने दिया है। दोस्त मैथमेटिक्स में एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हो गए थे, कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने उसको केमिस्ट्री के वीडियो में उसको सोल्यूशन को सही किया था। तो आप दोनों वीडियो देखकर अपने आंसर की सही कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 100% अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, चित्र में दिखाए गए परिपथ के अनुसार ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कुल प्रतिरोध, मध्य कुल प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर क्या है कि व्हीट स्टोन ब्रिज आपका यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी 10 ओम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि आपने व्हीट स्टोन पढ़ा है फार्मूला P/Q=R/S, अर्थात 2/2 करेंगे तब भी 1 आएगा और इधर 2/2 करेंगे तब भी 1 आएगा। रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। अर्थात ये दोनों आपके सीरीज में हो जाएंगे, ये सीरीज हो जाएंगे तो आपके 4 हो जाएंगे और फिर दोनों ये पैरेलल में होंगे। तो आप इस प्रकार करें 1/4 + 1/4, इसको आप ले लीजिए एलसीएम, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए 1/2, लेकिन ये लिखा है 1/R=2। तो R= कितना आ जाएगा, R= आपका 2 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त ये है कि एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है, इसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर चला जाता है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन क्या होगा। मेरे दोस्त इसको समझिए इस प्रकार, ये आपसे कहा गया कि पहले उत्तर, तो पूरब पश्चिम, उत्तर इधर आपका है, इधर आपका पहले 400 मीटर गया, फिर इधर आपका 300 मीटर गया, उसके बाद इस पॉइंट से ऊपर की ओर चला जाता है। तो पहले तो आपकी ये डिस्टेंस कितनी है इसको देखिए, तो विकर्ण का फार्मूला लगाइए यहाँ पर। तो ये विकर्ण का फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर और रूट कर देंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे तो 500 आएगा। तो ये 500 वैल्यू आ गई और इस वैल्यू से ये ऊपर चला गया, ये इस वैल्यू से क्या चला गया, ऊपर। कितना गया दोस्त, 1200। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक 1200 ऊपर गया, ये आपका लंब हो गया, और 500 ये आपका जो विकर्ण है ये अब आधार हो जाएगा, और ये जो कर्ण इसका होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 1300। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 1300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक लेजर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है तो t सेकंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल c है तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने फार्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर क्या होगा, दूरी आपकी कितनी है, दूरी आपको यहाँ पर समझना होगा। दूरी आपकी टोटल यहाँ पर c है, जो दूरी होती है दोस्त प्रकाश की जो चाल है वो आपको दूरी ही निकालना है, सॉरी आपको दूरी ही निकालना है। चाल आपकी कितनी है दोस्त, यहाँ पर c है, और ये जो आपका टाइमिंग है वो आपका t/2 होगा, मतलब इसका आंसर होगा ct/2। चूंकि आपका टोटल समय आने और जाने का समय है कितना, कैपिटल T, तो केवल आने के समय की अगर हम बात करें या फिर जाने के समय की बात करें तो केवल क्या होगा, t/2, तो इसलिए आंसर होगा ct/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये है कि एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r हैं, एक ही पदार्थ के एक ही दूसरे के संपर्क में रखे हैं और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान जो होगा किसके समानुपाती, किसके प्रोपोर्शनल होगा। इसका आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट है, r⁴। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एक ही पदार्थ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी।
समझिएगा, इसकी जो डेंसिटी है इसकी सेम, एक ही पदार्थ की बात कर रहे हैं तो इसका घनत्व तो क्या होगा आपका सेम होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा r⁴। चूंकि आपने एक फार्मूला यहाँ पर पढ़ा होगा दोस्त, F इक्वल टू दोस्त यहाँ पर देखिए F इक्वल टू G m1m2/r²। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका जो मास है, मास की जगह पर आपके चूंकि जो पदार्थ है तो पदार्थ सेम है, तो मास की जगह पर आपको यहाँ पर डेंसिटी और आपको वॉल्यूम रखना होगा, इस पर भी डेंसिटी वॉल्यूम रखना होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये r⁴ जो है ये कैंसिल होने के बावजूद भी आपका r⁴ आंसर आएगा। इसको आप बुक्स में मिलाइए, r⁴ आपको आंसर देखने को मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है स्क्रीन पर कि 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक मिनट, हाँ दोस्तों, 5 क्या है कि प्रतिरोध है एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 5 वाट की पावर उत्सर्जित करते हैं। यदि उनकी समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर कितना होगा, इसका जो आंसर है 125 वाट है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि P बराबर V²/R फार्मूला होता है, P बराबर V² फार्मूला होता है। इसमें आपको पहले वोल्टेज को निकालना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, 5 वाट दिया है। कितना दिया है, 5 वाट। तो 5 वाट आप लिखेंगे, V² ऊपर आपका हो जाएगा, R की जगह पर आपका 5R हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो श्रेणी क्रम में होता है R + R + R + R 5 बार आप करेंगे तो 5R होगा। तो 5 इक्वल टू V² 5R, मतलब V बराबर कितना आ गया, V² बराबर 25R आ गया, 25R। हमें क्या निकालना है कि समांतर क्रम में पावर उत्सर्जित होगा तो कितना होगा, फार्मूला वही लगाना है, P बराबर V²/R। अब हमें पावर को निकालना है और V² की जगह पर अभी आपने निकाला कितना, 25R। और यहाँ पर आपकी बात करें 25R, और जब समांतर में करेंगे तो वो R/5 हो जाएगा। कितना, R/5। अभी जब सीरीज में तो 5R होगा, लेकिन जब आप समांतर में जोड़ेंगे तो R/5 होगा। तो R कैंसिल हो जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 5 kg की एक बंदूक से 0.01 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकंड है तो बताइए कि बंदूक किस गति से झटका देगी। तो पहला पॉइंट तो आपका झटका पीछे की ओर आप बंदूक चलाते हैं तो आगे की तरफ गोली जाएगी, लेकिन जो बंदूक है वो पीछे की तरफ लगेगी। तो इसका मतलब है कि आपका जो गति की डायरेक्शन है क्या, निगेटिव होगा, पीछे की तरफ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्या है कि इसका जो आंसर अगर हम बात करते हैं आंसर की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा संवेग का, संवेग संरक्षण के रूल का, m1v1 बराबर m2v2। इसी फार्मूले का यूज करना है। तो m1 आपको देखिए, m1v1 बराबर m2v2 जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि बंदूक का जो गति है वो हम v1 मानते हैं। तो v1 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, m2v2/m1, मतलब MO2 और V2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको M1 से डिवाइड कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर आपका 0.01 किलोग्राम की गोली है, तो हम लिखते हैं 0.01 इंटू, फिर इसको कितने वेग से गोली निकल रही है, वो 250 है, और अपान कितना करना है, 5 kg। क्यों, चूंकि आपका M1 का मास कितना है, 5 kg जो बंदूक की है। अब इसको कैंसिल करेंगे आप तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, ये आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 50, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपका आ जाएगा कितना, 0.01 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा, और 0.5 आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव, चूंकि वो बैक की तरफ आपका उसके विपरीत डायरेक्शन में गति करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 0.5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त है कि दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और एक की 1.5 डायोप्टर है, तो एक साथ संयोजित किया जाता है तो नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप पहले इसको डायोप्टर की दोनों की जो क्षमता है उसको ऐड करिए। तो 2.5 + 1.5 कितना हो जाएगा, ये आपके 4 हो जाएगा। कितना, 4। और 4 को आप क्या करना है, आपको पता है कि P बराबर होता है 1/f। f क्या है दोस्त, आपका जो P तो आपकी क्षमता हो गई, F आपकी फोकस दूरी हो गई। इसका रिलेशन होता है P = 1/f। तो आपकी जो डायोप्टर की क्षमता आई वो कितनी आई है, 4। तो हमें यहाँ पर F = आप लिख सकते हैं 1/p, और 1/p मतलब आएगा 1/4। ये अभी मीटर है, इसको सेंटीमीटर चेंज करने के लिए आपको 100 यहाँ पर रखना होगा, और 100 ऊपर जब रखेंगे तो इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु और प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/9 बनाता है, तो वस्तु के दर्पण से दूरी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से समझना होगा कि आपने पढ़ा होगा एक I/O = -V/U।
ये आपका क्या होता है, आवर्धन जो क्षमता होती है आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू, जो एम की वैल्यू आप निकालते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का 1/9 है। ये जो आपका प्रतिबिंब है ये इसका क्या है, 1/9 है। तो इस पूरे आई अपान ओ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपका आ जाएगा माइनस वी अपान यू इक्वल टू 1/n। लेकिन दोस्त ये बात कर रहा है उत्तल दर्पण की, और उत्तल दर्पण में u का जो मान होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर u का मान जब निगेटिव आप रखेंगे तो टोटल ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा, मतलब v अपान यू इक्वल टू 1/n होगा। और इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू यू अपान एन। अब देखिए इसको आप लिखने के बाद एक फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इस प्रकार के इस फार्मूले में आपको पुटअप करना होगा। देखिए एक मिनट समझिएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। इसमें u क्या होगा, निगेटिव, तो यहाँ पर भी आपका निगेटिव है। उत्तल दर्पण में आपका u निगेटिव होता है, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो जब निगेटिव होगा, और यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या, अब सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने v इक्वल टू यू अपान वी है, v इक्वल टू यू अपान n है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर आप पुट करेंगे, और v का मान आपको कितना, u का मान आपको निकालना है, u बराबर कितना आएगा। और आंसर जो आपका आएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, n-1 इंटू एफ। मैंने आपको तरीका बताया कि 1/n इक्वल टू वी अपान यू होगा, उसको आपको क्या करना है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u में पुट करना है, और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए n-1 इंटू एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त ये है कि दो समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। सिंपल सा इसका आपका फार्मूला है कि I1 I2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। आगे कुछ कांस्टेंट होता है उसका आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है, चूंकि आपको यहाँ पर फोर्स जो कांस्टेंट है उसका कोई मतलब नहीं। I1 I2 अपान आर स्क्वायर होता है, तो I1 को भी वो डबल कर रहा है, I2 को डबल कर रहा है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार ये जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 गुना होगा 4f होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल। ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है, और मतलब सिंपल चीज है, इसको तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी समान बना रहेगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसमें आपका m कहीं नहीं है, तो इसलिए t m पर डिपेंड नहीं करता। वहां पर कितना भी मास को रख दिया जाए उसके आवर्तकाल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि l और g में कोई परिवर्तन किया जाता है तभी आपके t में फर्क पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर पे। 150 kg का एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका है 450 न्यूटन। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आप समझिए हमें आवश्यक बल होगा निकालना है, मतलब बल बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। तो m तो आपको यहाँ पर दिया है लेकिन a नहीं है, मतलब त्वरण। ये आपको दिया है वेलोसिटी और दिया है ये समय। तो यहाँ पर से a बराबर आप जानते हैं त्वरण बराबर v बाई टी, मतलब आपका वेग बटे समय। आपका वेग विभवांतर मतलब आपका वेग जो होता है, वेग आपका कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 108 को आप पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे आप इसको t से डिवाइड करेंगे, कितना t से डिवाइड करेंगे 10। तो यहाँ पर इसको आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो यहाँ पर a का जो मान आएगा वो a का मान 3 आएगा। ए का मान कितना आएगा 3, कुछ नहीं दोस्त, आपको ए इक्वल टू वी का मतलब 108 और किलोमीटर प्रति घंटा को आप चेंज करते हैं तो आप लिखते हैं क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा को आप चेंज करते हैं तो 1000/3600 सेकंड लिखते हैं, 1000/3600 लिखते हैं, तो इसको आप 5/18 लिख सकते हैं, और टी का आप 10, इसको आप कैंसिल करिए। कैंसिल करने के बाद आपका जो ए का मान आया वो कितना है, अर्थात त्वरण आपको 3 मिल गया। और एफ बराबर m इंटू ए फार्मूला होता है। m का मान यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, m का मान आपको 150 दिया गया है, तो 150 इंटू आप कितना करेंगे 150 इंटू 3 तो 15×3=45, मतलब 450, जो कि हमने आपको बताया 450 इसका न्यूटन आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि एक चालक में 3 मिलीमीटर एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग होगी। तो देखिए दोस्तों, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा Q बराबर N इंटू ई, और Q बराबर ही पढ़ा है आपने I इंटू टी। Q बराबर N इंटू ई, I इंटू टी, मतलब ये दोनों आपके क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें N की वैल्यू निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो हमें लिख सकते हैं N इक्वल टू आई टी अपान क्या लिख सकते हैं E। I की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई, हम यहाँ पर लिखते हैं
N इक्वल टू आई टी अपान ई। तो आई की वैल्यू दोस्त 3 मिली एम्पियर दिया है, 3 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -3। और आर टी का मतलब यहाँ पर 1 मिनट है, तो 1 आपको यहाँ पर रखना है। फिर आपका यहाँ पर कितना है दोस्त, नीचे आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 6 पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आवेश मतलब 6 नहीं दोस्तों, 1.6 इंटू 10 के पावर कितना -19, इसका इतना कूलाम यहाँ पर रखना होगा। फिर इसको आप यहाँ पर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका सिंपली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 10 के पावर कितना आ जाएगा 18, इसका आंसर आने वाला है कितना 10 की पावर 18 इसका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करिए, 10 की पावर आपका 18 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमने बताया क्यू एन ई बराबर, यहाँ पर थोड़ा सोल्यूशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, इसमें लिखने नहीं बन रहा है। तो क्यू बराबर जो आपका एन इंटू ई होता है और आई इंटू टी होता है, एन की वैल्यू निकालना है। आवेश को नीचे रखिए, आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19, आई और टी का मान दिया, डिवाइड करके लगभग में आपका, चूंकि ये क्वेश्चन जो दिया है लगभग होगी, तो यहाँ पर लगभग में आपको बताना, एकदम एग्जैक्ट नहीं, आपको यहाँ पर जो 10 की पावर में उसी का आपको आंसर बताना है। 10 की पावर 18 है आंसर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है, यदि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है, ठीक है, वो एक किनारे खड़ा हुआ है और 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य आपकी 10 मीटर है तो तरंग का वेग कितना होगा। देखिए दोस्त, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, v बराबर न्यू इंटू लेमडा, v बराबर न्यू इंटू लेमडा। लेमडा आपकी तरंग दैर्घ्य हो गई, v वेग हो गया, और आपका जो ईटा हो गया, जो आपकी 54 तरंगे ये नोट कर रहे हैं, ये आपका हो गया, मतलब ये आपकी क्या होगी आवृत्ति। सिंपली यहाँ पर आपका क्या 54 है पर मिनट, प्रति मिनट, तो इसको आप कर देंगे 54/60, कितना 54/60। v बराबर न्यू इंटू लेमडा फार्मूला होता है, न्यू की वैल्यू है 54/60 और लेमडा की वैल्यू आपको 10 मीटर दिया है। इसको सॉल्व करिए, आपके v का मान, तरंग का वेग का मान आ जाएगा। सिंपली इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया और 9 छक्का 54 होता है, तो इसका आंसर जो आया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आया 9 मीटर प्रति सेकेंड। तो v बराबर क्या होता है न्यू इंटू लेमडा, इसको सदैव ध्यान रखिए, v होता है वेग, न्यू होता है आपकी आवृत्ति, लेमडा आपका हो गया तरंग दैर्घ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्त ये है कि 2000 ग्राम पानी का ताप अगर 10 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। देखिए ये आपका आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होता है, इसका जो आंसर फार्मूले की बात करें तो एक फार्मूला होता है दोस्त, विशिष्ट ऊष्मा के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, स्पेसिफिक हीट में Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो इसमें आपने देखा कि m का मान यहाँ पर आपको 2000 ग्राम दिया, ध्यान दीजिएगा 2000 ग्राम दिया है, और s का मान जो विशिष्ट ऊष्मा होता है जल का वो 1 होता है, और डेल्टा टी मतलब 10 और 50 के बीच कितना डिफरेंट है टेम्परेचर में, तो 50 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 40, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 80,000, कितना आ जाएगा दोस्त 80,000। एक चीज़ का सदैव ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको 80 कैलोरी भी दिया है, यहाँ पर 80,000 कैलोरी दिया है। जो आप इसको सॉल्व करते हैं, जो आप सॉल्व करते हैं तो वो आपका कैलोरी प्रति ग्राम में होता है, समझिए वो आपका कैलोरी प्रति ग्राम में होता है। अगर यहाँ पर आप इसको किलोग्राम में लेकर चलेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 80 किलो कैलोरी, तब माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर किलो कैलोरी दिया नहीं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 80,000 कैलोरी, ठीक है, समझिएगा। ये आपका जो ग्राम में है, इसको ग्राम में ही रखना है, तब आपका 80,000 कैलोरी होगा। अगर इसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आपको लिखना होगा 80 किलो कैलोरी, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है 80,000 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्त ये है कि प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका आपका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करता है, तो आपका आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य कितना होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो दोनों चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं, मैं इसका आपका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, 5 × 10⁻14 हर्ज, और ये आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप सोचिए, अगर एक भी आप ऑप्शन आप देखिए 9000, 6000, 5000, अगर इसमें से आप वही निकाल लेते हैं अर्थात तरंगदैर्घ्य, तब भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका आंसर यही है। तो कम से कम एक आप आवृत्ति यहाँ पर निकालिए सही, या फिर आप तरंगदैर्घ्य निकालिए, दोनों में से एक सही करिए तो आपका एक ऑप्शन सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 17 नंबर पे आपका दिया है कि 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड की दिशा में 45 डिग्री के कोण से 1 मीटर गति करता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य। अब आप बताइए बल के द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। कार्य बराबर आपने पढ़ा है W बराबर FS cos थीटा, क्या पढ़ा है W बराबर FS cos थीटा। F आपको दिया है 20,
और आपको यहाँ पर देखिए जो एस कॉस थीटा है वो कह रहा है कि एक पिंड द्वारा लगाया जाता है और 45 डिग्री के कोण से 1 मीटर, मतलब एस की वैल्यू आपकी 1 हो गई। और कॉस थीटा मतलब आपका हो जाएगा कॉस 45, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो आपका हो जाएगा 20 इंटू 1/√2, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा 10√2। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, जब बल द्वारा कार्य किया जाता है तो वो आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर बल पर किया जाता है कार्य तो आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो बल द्वारा किया गया कार्य है, इसलिए आपका प्लस का 10√2 आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी प्लस 10√2 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 2 किलोग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 8 किलोग्राम पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा। सुनिए दोस्त, इसका जो आपका आंसर होगा इसमें एक लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, चूंकि आपसे अंतिम टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। तो इसका जो आपका क्वेश्चन का इसका आंसर कैसे आप करेंगे, तो देखिए जो लेटेंट हीट है वो बर्फ की कितनी होती है 80। तो सिंपली यहाँ पर आप लिखेंगे पहले 2 इंटू 80 करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 80 प्लस फिर आपको यहाँ पर करना है क्या 2, फिर आपको यहाँ पर 2 इंटू कितना करेंगे 0 माइनस टी, मतलब यहाँ पर आपका 2t होगा, t माइनस 0 करेंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है, 2 इंटू टी माइनस 0 इक्वल, ये तो इधर का हो गया। अब ये क्या हुआ कि ये ऊष्मा क्या हुआ कि आपका पानी में गई, तो जब पानी के फॉर्म में है, ये आप देख रहे हैं पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो पानी में क्या हुआ कि वो 8 ग्राम का है, 8 किलोग्राम, तो 8 लिखेंगे, फिर आपका यहाँ पर 20 है तो 20 और कर देंगे क्या 20 माइनस टी, कितना कर देंगे 20 माइनस टी। इसको सॉल्व करिए, ये आपके 8 दूनी 16 मतलब 160 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 2t हो जाएगा, प्लस 2t इक्वल कितना होगा, ये आपका कितना होगा दोस्त 160 और माइनस 8t, लेकिन आपका प्लस 160 और ये प्लस 160 दोनों कैंसिल होंगे, और ये आपका 2t और ये माइनस 8t एक साइड जाएगा, प्लस 10t इक्वल हो जाएगा 0, कितना प्लस 10t इक्वल हो जाएगा 0, अर्थात t इक्वल टू क्या आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें आपको लेटेंट हीट मतलब पहले आपको क्या करना था कि 2 इंटू 80 करना था, प्लस आपको यहाँ पर करना था 2 इंटू टी माइनस 0 इक्वल टू आपको यहाँ पर 8 दिया है 8 किलोग्राम, 8 इंटू टी माइनस 20। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 0 सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 इंटू 10⁻⁻4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है, 0.2 सेकंड से पश्चात यह बदलकर 4 इंटू 10⁻⁻4 वेबर हो जाता है, तो कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको ज्ञात करना है। इसका फार्मूला आपने पढ़ा है, E बराबर -n इंटू d∅dt, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि d∅ क्या होता है कि फ्लक्स में परिवर्तन, और dt क्या है दर, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर ही आपका क्या होगा ईएमएफ। तो फ्लक्स में क्या है कि पहले आपका 8 इंटू 10⁻⁻4 था -4 था, ये बाद में कितना हो गया 4 इंटू 10⁻⁻4, तो इसमें अंतर कितना है, तो 8 में से आप 4 करेंगे तो आपका 4 इंटू 10⁻⁻4 आपका अंतर हो गया, अपान में 0.2 सेकंड के पश्चात, मतलब आपका जो समय है वो 0.2 हो गया। तो इसको सिंपली आप काट देंगे तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और एक पॉइंट और जाएगा, तो 2 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर, आपका एक मिनट यहाँ पर क्लियर करते हैं, 2 इंटू 10 के पावर यह आपका कैंसिल होगा, 2 इंटू 10 के पावर -3, तो आपका कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10 के पावर -3, तो आपका 0.2 मिली वोल्ट, कितना 0.2 आपका मिली वोल्ट यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, 0.2 मिली वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार से खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। दोस्त इसका आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस और आपने लेंथ और एरिया के रिलेशन, उसको पहले लिख देते हैं, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, आपने ये फार्मूला पढ़ा है। ए आपका एरिया है, तो यहाँ पर जो होता है आपका मतलब कि जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो πr² होता है, तो आप लिख सकते हैं रो इंटू एल अपान πr², और r² मतलब रेडियस है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं d² बाई कितना 4, d² बाई 4, और ये 4 आप भेज दीजिए ऊपर, कितना ऊपर, तो जो आपका रजिस्टेंस यहाँ पर होगा वो रजिस्टेंस उसका क्या होगा, जो आपका मतलब आपका डायमीटर जो आप चेंज कर रहे हैं उसका 4 गुना होगा।
तो मतलब समझिए R बराबर रो इंटू एल बाई ए है। ए के मतलब हम यहाँ पर एरिया रेडियस रखे, रेडियस के बाद आपका डी स्क्वायर बाई 4 हो गया। और परिवर्तन किस में कर रहे हैं आप, डायमीटर में, तो डायमीटर का जस्ट 4 गुना आपका रजिस्टेंस होगा। 0.25% है तो इसका 0.25 इंटू आप करेंगे कितना 4, तो आपका आ जाएगा 1%। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, 1% का। तो आपको सदैव ध्यान रखना है कि जब भी आपको व्यास की बात की जाए कि इसमें कहा जाए 0.25% किया जाता है तो उसका 4 गुना करना है, या आपसे कहा जाता है 0.5% किया जा रहा है तो उसका आप 4 करेंगे तो आपका 0.5 इंटू 4 कर देना है। तो सिंपली आपका यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 0.5 इंटू कितना कर देंगे 0.4 कर देंगे, तो 5 चौक के 20 मतलब 2%। इस प्रकार से आपको, लेकिन इसका आंसर कितना आ रहा है 1%। तो आपको जितना भी परसेंटेज में आप परिवर्तित करेंगे प्रतिरोध में उसका 4 आपका हो जाएगा जब व्यास में आप परिवर्तन करते हैं। तो आपका इसका आंसर 1% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त ये है कि एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किलोग्राम पिंड पर 2 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय तक कार्य करता है। अच्छा ठीक है। और पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा। अब देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी आपको प्राप्त करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपके वर्क डन के बराबर होती है। आपको पता होना चाहिए जो आपका डब्ल्यू डेल्टा के होता है वो डब्ल्यू के बराबर होता है, मतलब वर्क डन के बराबर आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सिंपल अगर हम वर्क ही निकाल ले तो वही आपकी एनर्जी हो जाएगी। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्त, बल गुणे विस्थापन। तो बल आपको 4 न्यूटन दिया है, विस्थापन आपको 2 मीटर, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 जूल इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मास का आपको कोई काम नहीं था, 4 इंटू 8 कर दीजिए, 4 इंटू 2 आपका 8 जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये है कि एक कार विरामावस्था से अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है, इसके बाद कार नियत दर बीटा से मंदित की जाती है, इसके बाद कार विरामावस्था में आ जाती है। पहले आपने त्वरित किया, फिर मंदित किया और बाद में विरामावस्था मतलब रुक गई। यदि कुल समय उसमें टी लगा, मतलब पहले मंदित त्वरित करने में और मंदित करने में टोटल समय टी लगा, तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका होता है। इसमें आपको क्या करना है, चूंकि जी आपको नहीं यहाँ पर ए है तो हम इतना ही फार्मूला लिखेंगे, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कितना, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर समझिए जब आप 1/2 लिखेंगे और एस की जगह पर आपका क्या है, ये आपका विस्थापन है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर एस की जगह पर आप वी टी लिख सकते हैं, इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर a/2 इंटू टी। तो v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू a/2 इंटू टी आ गया। ठीक है, अब देखिए जो आपका अल्फा पहले मतलब त्वरित हो रहा है फिर मंदित हो रहा है, इसका आप एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज का फार्मूला होता है कि जब आपका मंदित हो रहा है या फिर आपका त्वरित हो रहा है तो उसका होता है 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा। ये आपका क्या होगा, ये आपके औसत का फार्मूला होगा त्वरण का। तो सिंपली क्या करना है कि आपने जो निकाला है v इक्वल टू a/2 टी, इसी में आप सिंपली रख दीजिए। तो a की वैल्यू आपने निकाला 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अपान में 2 इंटू क्या कर देंगे टी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। इसका आंसर कौन हो गया दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मैथमेटिक्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें औसत आपसे था, तो उसमें यही आपको फार्मूला लगाना था 2v1v2 अपान v1 प्लस v2, उसमें आपका वेग से था, यहाँ पर असलेशन था तो आपके त्वरण से। इसका आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्त ये है कि एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब भरी है। यदि हीलियम का आयतन 3 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा, अर्थात आयतन क्या होगा। तो सुनिए, आपने एक फार्मूला दोस्त पढ़ा होगा P1V1 बराबर P1V1 अपान T1 बराबर P2V2 अपान T2। इसमें बायल चार्ल्स दोनों सभी का जो फार्मूला है वो मिक्सअप किया गया है। तो P1V1 अपान T1 इक्वल टू P2V2 अपान T2। तो पहले में आपको P1V1 T1 दिया है, देखिए हम लिख रहे हैं P का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेशर, प्रेशर का मतलब यहाँ पर दिया है 1। ठीक है, फिर P1V1 मतलब आयतन, आयतन यहाँ पर कितना पहले में है 500 बटे, फिर आपको लिखना है T1, T1 आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसको आपको केल्विन में चेंज करना होगा। तो 273 प्लस 27 करेंगे तो आपका नीचे लिख जाएगा 300। इधर फिर आप लिखेंगे P2V2 अपान T2। तो P2 की वैल्यू कितनी है आपको निकाल, P2 की वैल्यू आपको दिया है 0.5, कितना दिया 0.5,
और अगर हम बात करें दोस्त आयतन की, तो आयतन आपको निकालना है V2 का मान। नीचे आपका T2 है, T2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 273 -3 करेंगे तो 270 हो जाएगा। कितना? 270। सिंपली इसको आपको 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए और ये 270 जो आप देख रहे हैं, इस 270 को इधर भेज दीजिए और ये 0.5 को इसके नीचे भेज दीजिए। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू आपका 3 और ये आपका 270 आपका ऊपर, नीचे आपका यहाँ पर 0.5, इसको आप कैंसिल करिए। 3 9 के 27, ये आपका कितना हो जाएगा? ऊपर 90, एक 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और आपका एक ये पॉइंट है इसलिए एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा तो 900 आ जाएगा। आंसर इसका कितना है? ऑप्शन नंबर बी 900 मीटर क्यूब। आप सिंपली इसको लगा दीजिए, यही फार्मूला P1V1 अपान T1 बराबर P2V2 अपान T2। इसमें आपसे क्या है कि आपको 3 दिया है, एक अननोन है, उसी को आपको मतलब 2 दिया है, एक अननोन है, आपको नहीं प्राप्त, उसी को आपको निकालना। ऑप्शन नंबर बी 900 मीटर क्यूब आपका सही है आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त है कि एक लैंप 60 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है तो ऊर्जा खपत की दर लगभग होगी। तो सुनिए दोस्त, इसका एक फार्मूला होता है P बराबर V²/R। P बराबर V²/R। तो सिंपली आप पहले V का मान निकाल लीजिए। किसका मान? नहीं, पहले आप R का मान निकाल लीजिए। तो R इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? V² कितना है दोस्त? V मतलब वोल्टेज 220 जो आपको दिया है, 220 इंटू 220, ठीक है, अपान P मतलब आपको 60 वाट दिया है। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये R की वैल्यू हो गई। 220 इंटू 220 बटे 60, ये हो गया R की वैल्यू। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है खपत ऊर्जा, मतलब पावर ही निकालना है। तो इससे ऊर्जा कितनी खपत हुई है, तो इसको निकालने के लिए सिंपल वही फार्मूला P बराबर क्या है? V²/R है, ठीक है। V² क्या है? R है, या P बराबर आप लिख सकते हैं P बराबर VI। एक मिनट यहाँ पर कंफर्म करते हैं। सही है दोस्त, यहाँ पर आपका क्या है फार्मूला? नेक्स्ट आप लगाएंगे P बराबर V² अपान R। V² आप क्या रखेंगे? V की जगह पर आप रखेंगे आप 200 वोल्ट, चूंकि हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपली आप लिखेंगे ऊपर V² है तो 200 इंटू 200 और नीचे आप क्या करेंगे? R की वैल्यू अभी जस्ट हमने जैसे बताया कि P बराबर V²/R जो आपने निकाला था, उसमें क्या था कि सबसे पहले आपका P बराबर V²/R, तो 220 इंटू 220 ये बटे में लिख रहे हैं, 220 इंटू 220, और R के जो आपका है ये आपका 60 जो है ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो यहाँ पर आएगा आंसर, इसको आपका लगभग में आंसर आएगा लगभग 49.56 ऐसे आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 50 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, 50 जूल प्रति सेकंड आएगा। फार्मूला आपका यही लगेगा P बराबर V² अपान R। पहले आप रेजिस्टेंस को आपको निकाल लिए। रेजिस्टेंस को क्या करना है? P बराबर V²R के जो फार्मूला है, इसमें रेजिस्टेंस की जगह पर इसमें से जो वैल्यू निकालेंगे इसमें पुट कर दीजिए और P का मान आपका आ जाएगा। V का मान आप दोबारा जब रखेंगे तो 200 इंटू 200 रखेंगे, ठीक है। पहले वाले में आप क्या करेंगे? 220 इंटू 220 करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक 4 किलोग्राम का द्रव्यमान दूसरा 1 किलोग्राम द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहा है तो रेखीय संवेग का मान बताइए। तो देखिए दोस्त, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा P बराबर √2mk। क्या है? P बराबर 2mk। देखिए P बराबर 2mk जब आपने पढ़ा P बराबर √2mk, और इसमें ही आपसे ये कह रहा है कि आपसे संवेग का अनुपात बताना है, तो P1 और P2 हम मान लेते हैं। तो आपसे ये कह रहा है कि आपका सबसे पहले आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको मास दिया है तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो आपको क्या लिखना होगा? आपको यहाँ पर बटे में ऊपर लिखना है 2 इंटू 4। कितना? 2 इंटू 4, और नीचे आपका क्या होगा? 2 इंटू, पहले का द्रव्यमान 4 है, दूसरे का द्रव्यमान कितना है? 1 है, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा और इससे जब आप रूट से निकालेंगे तो 2/1 आएगा। तो इसका जो अनुपात का आंसर हुआ वो 2:1 हुआ। देखिए इसका फार्मूला आपको काइनेटिक एनर्जी का होता है K बराबर ½ mv², और जो इसका आपका फार्मूला होता है किसका दोस्त? इसका जो फार्मूला होता है 1 मिनट आपको बताते हैं, इसका फार्मूला होता है P बराबर m/v। तो इसी के जो फार्मूला है K बराबर ½ mv², इसी की जगह पर हमने पुट किया है, तो 1 mv पुट कर देंगे, ठीक है। एक आपका v यहाँ पर बचेगा, या इसका स्क्वायर करके तब पुट कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोनों के बीच रिलेशन जो होता है आपका रिलेशन होता है P बराबर √2mk, ठीक है, या आप इसी को कह सकते हैं K बराबर P² अपान 2m, इसी का रिलेशन होता है। हमें P1 और P2 का रेशियो निकालना था। इसका आंसर आपका क्या हुआ? 2:1 हुआ।